दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर से लेकर आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में फ्री कश्मीर भगवा जलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि झांसी में भी 18 9वीं क्लास के बच्चों के साथ मारपीट की खबर आई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए नासिर साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से लगातार बातचीत उठाते रहते हैं और स्टूडेंट्स का मुद्दा लगातार बहुत सुर्खियों से उठाते हैं। हाल ही में उन्होंने होम मिनिस्टर को झांसी वाले मुद्दे पर भी लेटर लिखा है। क्या बातचीत हुई? नासिर साहब से बात करें। सबसे पहला सवाल है नासिर भाई कि जिस तरह से जेएनयू में आज नारे लिखे गए हैं, फ्री कश्मीर भगवा जलेगा और प्रधानमंत्री के लिए वो शब्द जिनको मैं नेशनल मीडिया पर नहीं बोल सकता हूँ, ये क्या सही मानते हैं आप? कश्मीरी स्टूडेंट्स इस तरह के नारे लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखिए ताबिश भाई, शुक्रिया कि आपने जो है टाइम दिया है। जहाँ तक जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, देश के अन्य हिस्सों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। अब जब देश के अन्य हिस्सों से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उन्होंने जेएनयू में कल पाया गया है कि प्रोवोकेटिव जो है स्लोगन्स लिखे गए हैं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो हम उस चीज़ की निंदा करते हैं। जिसने भी, जिस दल ने भी, जिस शख्स ने भी, जिस व्यक्ति ने भी ऐसा काम किया होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री, किसी दल के प्रधानमंत्री, किसी पर्टिकुलर आदमी के प्रधानमंत्री हैं, किसी पर्टिकुलर शख्स के प्रधानमंत्री, तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्य मुझे होता है इस चीज़ पे। हम इस चीज़ को जो है सही और कड़ी से कड़ी अल्फाज में निंदा करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट बात है कि जम्मू कश्मीर से जो स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही, कश्मीर घाटी के स्टूडेंट ने ही लिखा होगा। जब देश के अन्य हिस्सों से आपके लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट ने ही ऐसी कोई टिप्पणी की होगी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें जो है कंप्रहेंसिव इंक्वायरी बिठाए, इस मामले को जो है छानबीन करे। सारी संस्थाएं उनके पास हैं, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, दिल्ली पुलिस उनके पास है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य लेवल पे उनकी सरकार है। हम चाहते हैं कि इस मामले को जो है तारो वो इन्वेस्टिगेट करें और देखें कि ये प्रोवोकेटिव स्लोगन्स किसने लिखे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किसने किया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। आरोप तो कश्मीरी छात्रों पर लग रहा है। नहीं है कि जम्मू कश्मीर के कश्मीरी छात्रों पर ने ही लिखा होगा। जैसे मैंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है। आप देखें कि एक हिस्ट्री, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री रह चुके हैं जेएनयू के इन इश्यूज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। इससे पहले भी जब कन्हैया कुमार छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उन पर भी आरोप लगा था कि इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, इन्होंने जो है अफजल गुर की फांसी के ऊपर जो है वहाँ प्रोग्राम करवाए। तो फिर बाकी उसके बाद जो मामले हुआ था आपके सामने है। इससे ये बात दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के, यहाँ कश्मीर घाटी के स्टूडेंट्स, ये उन पे स्पेसिफिक नहीं है कि उन्होंने ही ऐसा कुछ लिखा है। अगर आपके पास सारी संस्थाएं हैं, सारी चीज़ आपके पास है, तो इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को बार बार अपनी राजनीतिक फायदे के लिए स्केपगोट तो नहीं बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ झांसी में भी एक मामला सामने निकल कर आया जिसमें 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चों पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी तरफ से राजौरी में जाने वाले लोगों की तरफ मारपीट की गई। तमाम बड़े बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को देश के अन्य अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। बात चाहे पंजाब की हो, बात चाहे यूपी की हो, बात चाहे अन्य राज्य की हो। आज भी, कल भी एक झांसी में मामला आया है जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के 18 कम से बच्चों, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को, जिनको पता नहीं होता कि सिस्टम देश में किस तरह रन होता है, तो उनके खिलाफ आपने जो है एक्यूज़ किया कि आपने देश विरोधी नारे लगाए और उसके ऊपर आपने जो है पूरी जो है मीडिया ट्रायल, जिस तरीके से आपने 4 दिन से आप लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, और हम इसकी कड़ी अल्फाज में निंदा करते हैं जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, कश्मीर घाटी के स्टूडेंट्स को बेरहमी से झांसी के अंदर जो है स्टूडेंट्स को मारपीट की, उन पर एक्यूज़ किया कि इन्होंने देश विरोधी हरकतें की, जो कि सरासर झूठ और बेसिस और जो है फैब्रिकेटेड। लेकर के आपने लेटर भी लिखा है। आज हमने गृह मंत्री अमित शाह जी को जो है चिट्ठी लिखी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मामले को आप पर्सनली इंटरवेन करें। आप जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी आइडेंटिटी के ऊपर, उनके धर्म के नाम के ऊपर, बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर उनको जो है लगातार अटैक किया जा रहा है, लगातार उनको टारगेट बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन सारे जो है मामला के ऊपर आप इंटरवेन करें ताकि इन चीज़ों को रोका जाए। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जो जिस तरीके से स्टूडेंट को टारगेट बनाया गया था, आप मरकजी सरकार, केंद्र सरकार ने जो है, गृह मंत्रालय ने डिफरेंट स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों में आपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए, लेकिन नोडल ऑफिसर तब से तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। अगर वो सरकार का तनख्वाह लेते हैं, अगर सरकार उनको तनख्वाह देती है इस काम करने के लिए, तो वो इन मामलों को जो है मरकजी सरकार और राज्य सरकारों के साथ क्यों नहीं टेकअप करते हैं। हम चाहते हैं कि उन जैसे ऑफिसरों को, उन जैसे जो अधिकारी जिनको ये असाइनमेंट दिया है कि इन मामलों को आप टेकअप करें केंद्र शासित प्रदेश के साथ,
केंद्र सरकार के साथ उनको अकाउंटेबल बिठाया जाए। क्यों वो इस मामले को जो है, इन मामलों को जो है टेकअप करने में या रेड्रेस करने में वो क्यों नाकाम हो रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कि साफ ये कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सब के खिलाफ एक जांच बैठनी चाहिए और पता होना चाहिए कि आखिर इसका असली गुनहगार है कौन। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।